पटना के 11 शिक्षकों को एसडीएम कोर्ट में 20 तारीख को हाजिर होना है। मामला बीपीएससी वाला है, जो आपको पता होगा कि इससे पहले शिक्षकों को नामजद किया गया था उसमें, और सभी शिक्षकों को एक बार फिर से उपस्थित होना है। छात्रों का सवाल यही है कि क्या हमारा क्लास बंद होगा, क्या शिक्षकों पर एफआईआर हो गया है, या फिर क्या कुछ हुआ है। रोशन आनंद सर से बात करेंगे। बाकी एक शिक्षक पर एफआईआर या फिर किसी भी तरह की कोई चीज नहीं हुई थी, लेकिन उसके द्वारा कहा गया कि 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए। क्या कुछ सच्चाई था और कैसे वो शिक्षक बचे थे उस में, ये भी बात करेंगे। रोशन आंसर हमारे साथ है। सर, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, 11 शिक्षकों का नाम आया। बाकी जो सारे शिक्षक थे बच्चों का साथ दिए, लेकिन सजा शिक्षकों को मिली है। बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे नेता भी आए थे। सजा लेकिन शिक्षकों को मिली है। हाँ, देखिए, हमारे समाज में जो मत्स्य न्याय होता है, मतलब छोटा मछली को बड़ा मछली जो है ना खा जाता है। मतलब उसमें तो नेतागण सब भी आए थे, और जो मामला है वो तो सबके सामने है, वो बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो नोटिस आया है, वो नोटिस जो है इसको प्रमाणित करता है कि कौन शिक्षक सच में बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और कौन बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये नोटिस उसका प्रमाण है। और इस नोटिस में जो है बहुत कुछ है। इस नोटिस का एक लाइन जो है काफी आहत करने वाला है कि पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शिक्षक के मतलब बारे में एक शिक्षक जो है उदंड प्रवृत्ति का हो सकता है। बताइए, मतलब कितना मतलब शिक्षक समाज का ये अपमान, क्या घोर अपमान भी कहा जाए तो वो कम है। मतलब शिक्षक जो है उदंड प्रवृत्ति के हैं। मतलब ये जो है पुलिस अपने जांच में पाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ये है इस नोटिस में। और दूसरी बात जो है इस नोटिस में ये है कि 1 वर्ष तक जो है आपको कुछ नहीं बोलना है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कि एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर को लेकर के कोई भी मामला बच्चों का अगर शिक्षकों के पास आएगा तो शिक्षक बच्चों का साथ देंगे ही, क्योंकि पटना डीएम चंद्रशेखर सर का ही ये स्टेटमेंट है कि पटना में जब बच्चा रहते हैं तो शिक्षक उसके गार्जियन के तौर पर काम करेंगे। और बच्चा भी शिक्षक को एक गार्जियन समझता है, इसी वजह से उसको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुआ है, तो उस कंडीशन में वो शिक्षक के पास आते हैं। तो शिक्षक अगर बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो ये 2 चीज नोटिस में जो है अटपटा हमको लग रहा है। और देखिए, जो हमारा समाज है, हमारा समाज अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हो रहा था, संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन हमारा समाज जो है कर्नल सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि हम ना किसी की आलोचना कर रहे हैं, ना हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो नोटिस है ये तो प्रमाण है कि कौन बच्चों के साथ है और कौन बच्चों के साथ नहीं है। तो हमारा ये कहना है को जानबूझकर भी बचाया गया इसमें। नहीं। देखिए, होता क्या है कि हम इतिहास के छात्र रहे हैं, तो हमने कई सारी घटनाओं को पढ़ा है इतिहास में, जो सत्ता के साथ होता है, जो राजा के साथ होता है, जो सुल्तान के साथ होता है, जो बादशाह के साथ होता है, उसको बचाया जाता है, उसको सत्ता के द्वारा बचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला है तो बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास उसको गद्दार के तौर पर याद करता है, जयचंद के तौर पर याद करता है, मीर जाफर के तौर पर याद करता है। तो मेरा ये कहना है कि अब तो नाम बच्चों नहीं को है जिसका सर कह रहे हैं कि वो जयचंद है। क्यों नहीं, निश्चित तौर पर जयचंद है। मतलब झूठी बातें, झूठी कस्में बोल बोल करके जो है बहुत तरह की बातें कही गई थी सर। इमोशनल। बहुत तरह की चीजें कही गई थी कि 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है इस जगह पर, नवादा ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ, सारा प्रमाण है हमारे पास। लेकिन इन वक्त पर जब लड़कों को काम था उस चीज का, उस सबूत की जरूरत थी, मिला नहीं। और ऐसे बात जब हुई, जब जहां तक पेपर लीक की बात हुई, तो लीक की बात भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सर नाम नहीं आना कहीं ना कहीं छात्रों का सवाल है कि हाँ, आंदोलन में तो सब लोग गए थे, लेकिन नाम नहीं है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ये। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोहरी नीति अपनाता है। मतलब हमारा सिस्टम भी जो है दोहरी नीति अपनाता है। बिहार के सिस्टम का भी ये गड़बड़ी है। मतलब
सब कुछ होने के बावजूद भी जो है मतलब गिने चुने लोगों को जो है गिने चुने लोगों को ये नोटिस भेजा गया है, मतलब जिस पर केस हुआ था, जबकि कहा गया था केस हुआ, फल्ला हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ। मतलब बच्चों को अब समझने की जरूरत है कि कौन झूठी दिलासा आपको देता है और कौन आपका सच में साथ देता है। बीपीएससी बच्चों के मामला इमोशन देखिए, के साथ खेल जाते हैं सर कुछ लोग। हाँ, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करता है, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है अपना धंधा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है लोग, समझ गए। देखिए यहाँ पर मुख्यतः जो है बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि आप बीपीएससी मामला देखिए ना, मतलब लोग जो है पता नहीं कैसे झूठ बोल करके बच्चों से नजर मिला लेता है। बीपीएससी मामला में देखिए ना, एक से बढ़कर एक झूठ सामने आ जाएगा आपको। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सच से अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं। टीचर का काम होता है बच्चों को सच से अवगत करवाना। देखिए मतलब पर्दा के पीछे कुछ और होता है, पर्दा के आगे कुछ और होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा में स्पेशली शिक्षकों को तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। बीपीएससी मामला में आप देखिए ना, सबूत की बात की गई, सबूत कहीं नहीं आया, कोर्ट में केस लड़ने की बात की गई, कहीं कुछ नहीं, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो अब बच्चों को समझने की जरूरत है कि जो है कौन आपके साथ में सच में खड़ा है और कौन आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। जी सर, तो ये जो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है, तो लगभग पटना के सभी शिक्षकों को लपेट लिया गया, लगभग। कुछ एक दो नाम जो है नहीं है उसमें, बाकी शिक्षकों को तो सर लपेट लिया गया है। जो आवाज़ उठाते हैं हमेशा से उसका तो मुंह बंद करने का कोशिश किया गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अगर आगे आने वाले टाइम में सच में ऐसा कुछ हुआ तब तो वो चीज़ें दब जाएगी सर। देखिए ये तो मतलब आवाज दबाने वाला ही है, मतलब फिर शिक्षक भी जो है मतलब आंदोलन में जाने से कतराएंगे। और सरकार का ये भी है, मतलब इस नोटिस के जरिए जो है कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि हम धांधली सेटिंग करते रहे और शिक्षक जो है मुंह बंद करके रहे। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के साथ अन्याय होगा, शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय होगा। लेकिन जहां तक अब जिन शिक्षकों का नाम है उनमें हम किसी का कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है, हमको जेल में डाल दे लेकिन हम बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे। हम बच्चों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा ने ही हमें पहचान दिया है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते। होगा तो नहीं देखेंगे, गलत होगा तो हम बच्चों के समर्थन में खड़ा रहेंगे और निश्चित तौर पर खड़ा रहेंगे। हमें जेल भी जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे। क्या महात्मा गांधी जेल गए थे, भगत सिंह जेल गए थे, तो क्या वो खराब इंसान थे? क्या उन्होंने गलत काम किया था? नहीं, उन्होंने गलत काम नहीं किया था। उन्होंने जनता के लिए आवाज उठाया, इसी वजह से वो जेल गए। तो हमारी पहचान छात्रों से है। एक नोटिस है, 2 नोटिस है, 5 नोटिस है, 10 नोटिस है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जेल जाने के लिए बच्चों के लिए तैयार है। भले आप इसमें हमारा साथ दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे छात्र और जो सच में छात्र है, मतलब अंधभक्त छात्र सब नहीं, यहाँ पर भी अंधभक्त छात्र सब भी होता है। जो छात्र है वो सच में मेरा साथ देंगे, इतना हमें विश्वास है। सर अभी जो बात कही आपने सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे शिक्षकों को लपेटा गया। एक शिक्षक का नाम नहीं था। हाल ही में सर बिहार पुलिस का सम्मान समारोह किया गया कोचिंग संस्थान में, देखा होगा सर। आपसे पूछना सही रहेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन 10,000 रिजल्ट एक कोचिंग से कहने की बात की गई है सर, क्या कहेंगे? देखिए हम उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन पटना में किसी भी क्लासरूम का कैपेसिटी आप पता कर लीजिएगा, 1,000-1,500 से ज़्यादा किसी भी क्लासरूम का कैपेसिटी नहीं है। पूरे पटना का सबसे बड़ा क्लासरूम है मेरा बीपीएससी सेंटर, आप पता कर लीजिएगा। तो जब एक क्लासरूम में मतलब 10,000 बच्चा आ ही नहीं सकता है, तो उस पर क्या विशेष टीका टिप्पणी किया जाए। तो मतलब लोग अब इस बात को समझ गए हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो और ये चीज़ें दिखावटी है सर, ये फेक रिजल्ट दिखाया जा अब रहा है। वो तो जो है मतलब बच्चा डिसाइड करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। बहुत सारा ऑडियो सब वायरल है पटना गांधी मैदान किसका के, ऑडियो वायरल है? मतलब है अब बहुत अच्छा, सारा ऑडियो वायरल है जिसमें गांधी मैदान के ट्रेनर सबको जो है बुलाया गया था, आप बच्चा लेकर के ये फलना चिलना ढेकना। बहुत ज्यादा हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना पसंद करेंगे।
तो सर अभी भी इस तरह की बातें जो है कहीं न कहीं किया जा रहा है कि फेक रिजल्ट दिखाया जाए, कुछ भी डाटा बोल दे 50% रिजल्ट मेरा ही वाला सीन अभी भी चल रहा है। हाँ, 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 ये चल रहा है, हुँ, लेकिन हम आपको बता दें हुँ, कि हम बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, हुँ, समझ गए? हम बोले थे 1000 प्लस, लेकिन हम आपको बता दें हुँ, कि हमारे यहाँ से जो है, हुँ, हम अपने बारे में पूरा जानते हैं, हमारे यहाँ से अभी तक जो है, हुँ, हम आपको बता दें, मेरे पास जो डाटा आया है, हुँ, आज तक का, हुँ, आज तक के डाटा की अगर हम बात करें, तो आज तक जो डाटा आया है, उस डाटा के अनुसार हम प्रूफ दिखा सकते हैं आपको। हुँ, मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको एक व्हाट्सएप सॉरी टेलीग्राम चैनल जो है एक क्रिएट किए हैं, हुँ, और उसमें हम स्पेशली मेंशन किए हैं जो छात्र आ रहे हैं हुँ, उनको। अभी तक देखिए 3900 हुँ, 3.9, मतलब ये वैसे बच्चे हैं, हुँ, 3.9 आप देख सकते हैं, हुँ, ये वैसे बच्चे हैं जो बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं, हुँ, जिनके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं, और हुँ, उस मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए बिहार पुलिस में सिलेक्टेड बच्चों को जो है हुँ, बिहार एसआई तक पहुंचाएंगे, और अगर वो बिहार एसआई बन जाते हैं हुँ, तो उनको बीपीएससी तक पहुंचाएंगे। हुँ, अभी तक हम अपने हाथ से, हुँ, देखिए हम जब सम्मान समारोह किए थे, हुँ, बिहार पुलिस के बच्चों को तो कोई आज तक सम्मान दिया ही नहीं, हुँ, पहली बार तो हम ही किए हैं। हुँ, पटना की धरती पर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिसकी शुरुआत हमने किया है, बाद में जाकर लोगों ने कॉपी किया है, तो खैर वो अच्छी चीज है, हुँ, ताकि छात्र प्रेरित हो हुँ, आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम 1250 बच्चा को पहला दिन, हम क्या बोले थे, हम 1000 प्लस बोले थे, लेकिन पहला दिन हम 1250 बच्चा को हुँ, सम्मानित किए थे। हुँ, तो हमको लगता है कि टाइम लग गया था 8 घंटा, हुँ, 8 घंटा का टाइम लगा था। हुँ। और आप समझ सकते हैं कि 10,000 बच्चों को सम्मानित करने में कितना समय तो क्या लगेगा। किया गया सर कि और रिजल्ट वाले बच्चों को क्लास में लाकर बैठा दिया गया? तो आप इस तरह से किए थे अब क्या कि नहीं, जिस तरह से किया नहीं, गया? हम तो मतलब पूरा क्लासरूम रिजल्ट से पैक था, हुँ। मेरे पास हर तो बच्चा क्या का लगता है कि प्रूफ। सर वही किया गया कि क्लासरूम में लाकर बच्चों के बीच में रिजल्ट वालों को बैठा दिया गया? अब जो भी किया गया हो, हमको ये सब बहुत ज़्यादा पता नहीं है, हुँ, हमको सिर्फ़ अपने बारे में पता है। हुँ, और अभी तक हम मतलब लगभग 3900 बच्चा हुँ, संस्थान से पास किए हैं, लेकिन अभी तक में हम 2000 बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं। डे फर्स्ट में हम हुँ, 1250 बच्चों को सम्मानित किए, और उस दिन से लेकर के आज तक हुँ, हर बैच में हुँ, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15 बच्चे आते हैं, सबको सम्मानित कर रहे हैं, हुँ, और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, हुँ। आपको आगे बढ़ना है, उसको लेकर के हम प्रयास करेंगे आपके साथ। बच्चे नहीं रुकेंगे सर, तो बीपीएससी वाले बच्चे और तमाम एग्ज़ाम वाले बच्चे निश्चिंत रहें कि अगर रोशन सर पर दबाव बनाया जाता है, अगर रोशन सर से बॉन्ड भरवाया भी जाता है, तो बच्चों को टेंशन रहेगा नहीं न सर कि बस सर हमारे लिए आवाज़ नहीं उठानी है। नहीं, हम आपको एक बात बोल देते हैं, हुँ, हम जो बोलते हैं ना, हुँ, हम वो करते हैं। हुँ, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बुलेट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, हुँ, 101 कन्याओं का विवाह वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, हम शुरू कर दिए हैं। हुँ, सैनिक के बच्चों को फ्री में पढ़ाने वाली बात है, हुँ, वो भी शुरू कर दिए हैं। बोलते हम कम हैं, करते ज़्यादा हैं, हुँ। मतलब रियलिटी में वास्तविक तौर पर जो है काम करने में हम विश्वास करते हैं। तो बच्चे निश्चिंत रहें। एकदम निश्चिंत रहे, हुँ, हमसे 5 बॉन्ड भरवा ले, हुँ, अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उसके लिए खड़ा रहेंगे, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े, हुँ, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है। जी, तो इसी वजह से जो है, मतलब जो धारा के साथ बहना हमें पसंद नहीं है। हुँ, और हम, अभी तक जो मेरा विचार है, हुँ, हम किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, चाहे वो XYZ कोई भी हो। हुँ, हम अगर किसी का झंडा उठाएंगे तो हम भारत का झंडा उठाएंगे। और हमारा मकसद है, अगर हमारे प्रयास से, देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था सबसे पिछड़ा हुआ है जी, पूरे भारतवर्ष में। हमारा ये प्रयास है कि हमारे प्रयास से ईमानदार बच्चा, मेहनतकश बच्चों का रिजल्ट हो, हुँ, जो 8x6 के कमरा में या 8x8 के कमरा में एक ही रूम में रहना है, खाना बनाना है, सोना है, पढ़ना है, उस प्रकार के जो ईमानदार बच्चे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो, मतलब ईमानदारी से एग्जाम हो, हुँ, ऐसा मेरा मनसा है। और हमारे प्रयास से अगर बिहार के शिक्षा व्यवस्था में 1% भी पॉजिटिव चेंज होता है, तो ये मेरे लिए सबसे
खुशी की बात होगी और हम इसी को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए रोशन आनंद सर थे और क्या कुछ कह रहे थे कि 20 तारीख को हाजिरी जरूर लगाएंगे, बॉन्ड जरूर भरेंगे, लेकिन गलत होगा तो आवाज उठाते रहेंगे छात्रों के लिए। बाकी बता रहे थे बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में भी। आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत ज्यादा ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।